अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन के कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इस तरीक़ाकार को अपनाकर आप अपने घर में आसानी से चिकन के कोफ्ते बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार यूनुस आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज जो हम वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं वो है चिकन के कोफ्ते बनाने का आसान तरीका बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ये तमाम चीज़ें चिकन के कोफ्तों में जाएंगी, जबकि हमारे पास मौजूद है धनिया, हमारे पास मौजूद है अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि हमने बना के रख लिया था, और हमारे पास ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके रख लिया हमने। हमारे पास मौजूद है बादाम की गिरियाँ, एक प्याज है हमारे पास, और हमारे पास मौजूद है हल्दी पाउडर, हमारे पास मौजूद है गरम मसाला, देसी घी, मिर्चों का पाउडर, धूड़ा मिर्च, और हमारे पास भुने हुए चने हैं, और हमारे पास चिकन है। चिकन आपने बोनस चिकन लेना और इसका कीमा बना लेना है। तो हम ये तमाम चीज़ें हम चिकन में डाल देंगे। तो ये प्याज जो हमने चॉप करके रख लिया था, इसके बाद हम ये जो चने आपको दिखाए थे और इन चनों को हमने ग्राइंड कर लिया था, और ये बादाम की गिरियाँ इन्हें भी हमने ग्राइंड कर लिया था, और ये हमारे पास मौजूद है देसी घी, गरम मसाला, सुर्ख मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धूड़ा मिर्च, सारी चीज़ें इसमें हमने डाल दी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है, तमाम इंग्रेडिएंट्स अब इसमें ऑब्जर्व हो चुके हैं। और एक चीज़ जो कि हम इसमें डालना भूल गए थे वो था नमक, और नमक को भी हमने इसमें अब डाल दिया है। वो चीज़ हमसे स्किप हो गई थी। और 10 मिनट के लिए अब इसे हम रख देंगे। गोल करने के लिए कोफ्तों को तो आप सबसे पहले ये करना है कि आपने ऑयल लगा लेना अपने हाथों पे, अच्छे से ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद आपने जितना अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हें हमने गोल करके रख लिया हुआ है, और अब हम इन्हें 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं, और अब हम इन्हें ऑयल में एक एक करके डाल देंगे, और जब ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे ना, तो तब हमने इन्हें बाहर निकालना है। तो आपने 10 मिनट के लिए इन्हें पकाना है ऑयल में, और उसके बाद आपने जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो तब आपने इन्हें निकाल देना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन्हें बाहर निकाल लिया है, और अब हम इनका मसाला बनाएंगे। ये वही ऑयल जिसमें हमने चिकन के कोफ्ते तले थे, तो इसी में हम ये मसाला डाल देंगे, जबकि इसमें इलायची है, दालचीनी है, गरम मसाला वगैरह हम इसमें डाल देंगे। इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने ये करना है कि इन प्याज़ों को इसमें डाल देना। तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये वाले प्याज हमारे अच्छे से अब ब्राउन हो चुके हैं। तो इसके बाद आपने ये करना है कि अलहदा से आपने प्याज लेना और उसे ग्राइंड कर लेना। उसके बाद आपने अलहदा से इन प्याज़ों को इसमें डाल देना। इसके साथ हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जबकि हमारे पास ये हल्दी है। हल्दी का आधा चम्मच आपने इसमें डालना है। 1 चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना है। 1 चम्मच आपने सुर्ख मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच आपने इसमें डाल देना ये धूड़ा मिर्च। फिर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, तो इसमें आपने थोड़ा सा दही भी डालना है। जितना आप अच्छा मसाला बनाएंगे उतना ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया, और अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, जितना आप डालना चाहते हैं पानी उतना आप डाल सकते हैं। ऐसा करना है। इसके बाद फिर थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर डाल देना है। गरम मसाला डालना ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा और ये स्पाइसी बन जाएगा।
ये सारा करने के बाद आपने इसे दम पे लगा देना है ताकि जितनी भी इसमें चीज़ें हमने डालनी हैं उसकी खुशबू इसमें ऐड हो जाए। हमारे चिकन के कोफ्ते बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं और अब हम इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन के कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इस तरीक़ाकार को अपनाकर आप अपने घर में आसानी से चिकन के कोफ्ते बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपकी मोहब्बत है। शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली ऐसी मज़ीद अपडेट आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके जायकों बरकत अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार यूनुस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।